नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर महिपाल सिंह राठौड़ और आज इस वीडियो में मैं आपके साथ चर्चा करूंगा ऑक्सफर्ड एस्ट्राजेनेका वैक्सीन के बारे में। इस वैक्सीन का इस्तेमाल यूरोप के कई देशों ने टेम्परेरीली बैन कर दिया है। अब कुछ देश ऐसे हैं जिन्होंने वैक्सीन पूरी तरह से बैन कर दी है जब तक आगे कुछ नई न्यूज़ या नए डेवलपमेंट्स नहीं आ जाते, नई रिसर्च सामने नहीं आ जाती। और कुछ देश ऐसे हैं यूरोप के, बताऊंगा कौन से, जिन्होंने वैक्सीन के कुछ बैचेस यानी कि कुछ पर्टिकुलर बैच का जो वैक्सीन आया था उसको उन्होंने बैन कर दिया है। तो एज ऑफ राइट नाउ जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो डेनमार्क, नॉर्वे और आइसलैंड ये तीन देश बन चुके हैं यूरोप के। मेनली दीज आर नॉर्डिक कंट्रीज जिन्होंने इस वैक्सीन को सस्पेंड कर दिया है। तो डेनमार्क, नॉर्वे और आइसलैंड ने तो पूरी तरह से एस्ट्राजेनेका की जितनी सप्लाई है उसको अभी के लिए रोक दिया है कि अभी कोई भी एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन इन देशों में नहीं लगवाएगा। सरकार ने इसे रोक दिया है टेम्परेली। और कुछ देश और हैं जैसे कि लातविया, लिथुएनिया, इन्होंने एक पर्टिकुलर बैच था इस वैक्सीन का, उसको यहां पर रोक दिया है। तो देखो मेनली कंट्रीज कौन से हैं जिन्होंने अभी बैन किया है, तो नॉर्वे है, एक आइसलैंड है और एक डेनमार्क है। ये तीन देश हैं। ये सारे मोस्टली नॉर्डिक कंट्रीज कहलाते हैं। नॉर्डिक कंट्रीज में स्वीडन भी शामिल होता है। तो ये नॉर्डिक कंट्रीज जो हैं ये अपनी हेल्थ को काफ़ी सिंसियरली लेते हैं। यहाँ पर जो पैरामीटर्स हैं, सोशल इंडिकेटर्स हैं, वो सब दुनिया के हाईएस्ट होते हैं। आप जानते ही होंगे, हर साल जो रिपोर्ट्स आती हैं, इंडाइसेस आते हैं, उनमें ये देश जनरली टॉप पर होते हैं। तो इनमें अगर इनको कहीं पर भी डाउट होता है तो ये तुरंत उसके लिए काम करते हैं और इसी तरह से इसी क्रम में इन्होंने वैक्सीन को भी बैन कर दिया है कुछ समय के लिए। अब मैं ये न्यूज़ आपको क्यों बता रहा हूं, क्योंकि ऑक्सफर्ड एस्ट्राजेनेका वैक्सीन जो है वो भारत में कोविड शील्ड के नाम से ज़्यादातर लोगों को लग रही है। दो वैक्सीन हैं जो सरकार इस्तेमाल कर रही है, कोवैक्सिन और कोविड शील्ड। तो जो कोविड शील्ड है जो ज़्यादा पॉपुलर है, सीरम इंस्टीट्यूट ने उसका लाइसेंस लिया है एस्ट्राजेनेका से और उसे यहाँ प्रोड्यूस कर रही है इंडिया में। तो वो वैक्सीन हम भी इस्तेमाल कर रहे हैं, इसीलिए ये न्यूज़ हमारे लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाती है बाय डिफॉल्ट। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि पाथफाइंडर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको इस तरह की इंपॉर्टेंट अपडेट्स नोटिफिकेशन के रूप में प्राप्त हो जाएं। एक क्वेश्चन भी है आप लोगों के लिए जो यूपीएससी प्रीलिम्स अटेम्प्ट कर रहे हैं, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ज्योग्राफी बेस्ड इस तरह के क्वेश्चन आते रहते हैं। तो ज्योग्राफी और आईआर दोनों का मिक्सचर है ये क्वेश्चन। यहां पर तीन स्टेटमेंट है, आपको बताना है इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है। पहला, नॉर्वे इज नॉट अ मेंबर ऑफ यूरोपियन यूनियन बट इट इज अ मेंबर ऑफ यूरोपियन इकोनॉमिक एरिया, यानी कि नॉर्वे ईयू का नहीं बल्कि ईईए का पार्ट है। दूसरा, स्वीडन और डेनमार्क ईयू के मेंबर होते हुए भी यूरो का इस्तेमाल नहीं करते, उनकी करेंसी अलग है। तीसरा स्टेटमेंट, स्विट्जरलैंड ईईए का मेंबर है। अब ये तो आप सबको पता होगा कि यूरोपियन यूनियन का हिस्सा स्विट्जरलैंड नहीं है, लेकिन क्या वो इकोनॉमिक एरिया का, इकोनॉमिक यूनियन का सदस्य है या नहीं, ये आपको जानकारी होनी चाहिए। आंसर मिलेगा लेक्चर के अंत में, लेकिन कमेंट में आप सही ऑप्शन या गलत ऑप्शन भी जो भी आपके दिमाग में आता है उसको टाइप जरूर करें। अपने आप को चेक करते रहें, अपनी नॉलेज को आप चेक करते रहें। अगर आप यूपीएससी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर आप भारत के बेस्ट एजुकेटर्स के द्वारा लाइव क्लासेस को देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। आप एक बार सब्सक्रिप्शन परचेस करते हैं तो आप किसी भी एजुकेटर की क्लास को अटेंड कर पाएंगे। और उसके अलावा भी बहुत सारी स्पेशल क्लासेस होती हैं विच आर फ्री फॉर एवरीवन। आपको केवल एक अनलॉक कोड यूज करना होगा, तो आप मेरा नाम वहां पर टाइप कर सकते हैं। इफ यू टाइप महिपाल, आपके लिए सारी फ्री क्लासेस अनलॉक हो जाएंगी इस कोड को टाइप करने के बाद। आपको और कुछ नहीं करना है। लेकिन अगर आप एक कोर्स परचेस करना चाहते हैं, सब्सक्रिप्शन परचेस करना चाहते हैं जिससे कि आप कोर्स को कंप्लीट कर सकें एक स्ट्रक्चर्ड मैनर में, तो आपको एक प्लस या आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेना होगा। प्लस में आपको क्लासेस मिलेंगी, आइकॉनिक में आपको क्लासेस प्लस एक मेंटोर मिलेगा जो आपके डे टू डे डाउट सॉल्व करेंगे और मेंस आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कराएंगे। अब इन कोर्सेज के लिए आप ये वाली प्राइसेस पे मत कर देना, आप मेरा कोड इस्तेमाल करो और आपको सीधा 10% डिस्काउंट मिलेगा इन प्राइसेस पर। सो गेट अ 10% डिस्काउंट व्हेन यू यूज द कोड महिपाल। इन कोर्सेज को, ऑप्शनल और जीएस के कोर्स को अगर आप साथ में परचेस करते हो तो आपको एडिशनल बेनिफिट्स मिलेंगे। ऑप्शनल की तैयारी भी आप अनअकैडमी प्लेटफॉर्म के माध्यम से कर सकते हैं। अगेन याद रखिए, डिस्काउंट तभी मिलेगा जब आप कोड को यहां पर अप्लाई करते हैं। अगर आप स्टेट पीसीएस, एसएससी, बैंक, रेलवेज, नीट, आईआईटी इन एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो इन सभी के लिए अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर कोर्सेज उपलब्ध हैं। आपको केवल कोड यूज करना है महिपाल और सीधा इन पर 10% डिस्काउंट मिल जाएगा और ये प्राइसेस आपको पे करनी होंगी। 11 मार्च को 3 यूरोपियन देशों ने, डेनमार्क, नॉर्वे और आइसलैंड ने अपने देश में ऑक्सफर्ड एस्ट्राजेनेका वैक्सीन की डोजेज को लगाना बंद कर दिया, टेम्परेरीली बैन कर दिया। 2 हफ्ते के लिए डेनमार्क ने इसको बैन किया है। और इसके पीछे रीजन क्या है कि इन देशों से और यूरोप के कुछ अन्य देशों से भी ये न्यूज आ रही है कि जिन लोगों में वैक्सीनेशन हुआ है ऑक्सफर्ड एस्ट्राजेनेका का, उनमें ब्लड क्लॉट्स नजर आ रहे हैं। ब्लड क्लॉट्स देखे गए हैं, खून में थक्के जम रहे हैं उनके। और मंडे को ऑस्ट्रिया में एक 49 ईयर ओल्ड नर्स की डेथ भी हो गई थी। उसको भी ये टीकाकरण लगाया गया था एस्ट्राजेनेका वाला और उसमें ब्लड क्लॉट्स के कारण उसकी डेथ हो गई। अब देखो यहां पर ध्यान से सुनना, साइंस में कभी भी
कोरिलेशन इज नॉट इक्वल टू कॉजेशन, यानी कि अगर दो चीजें साथ में हो रही हैं इसका मतलब ये नहीं कि दोनों संबंधित हैं, है ना। ये वैसी ही बात हो गई कि मान लो आपने वैक्सीन लगवाई और आप गाड़ी लेकर निकले और आपकी कार का एक्सीडेंट हो गया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वैक्सीन जिसने लगाई है, मान लो ऐसे 10 इंसिडेंट हो गए कि लोग वैक्सीन सेंटर से निकले और उनका एक्सीडेंट हो गया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वैक्सीन के कारण कार का एक्सीडेंट हो रहा है। हालांकि वो कोरिलेशन है, आपको लगेगा कि 10 लोगों का हो गया तो पक्का वैक्सीन में कुछ गड़बड़ होगी, लेकिन ऐसा नहीं होता है, ये हमें मालूम है। तो वैसे ही हो सकता है कि ये ब्लड क्लॉट्स वैक्सीन के कारण ना हो रहे हों, लेकिन ये देश रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, इसीलिए इन्होंने थोड़ा सा सावधानी बरतते हुए, कॉशियसनेस दिखाते हुए डेनमार्क, नॉर्वे और आइसलैंड ने एस्ट्राजेनेका वैक्सीन को पूरी तरह से 2 हफ्तों के लिए रोक दिया है। तो आज 11 मार्च को कंप्लीट बैन लगाने वाला डेनमार्क पहला देश था, लेकिन अभी तक यूरोपियन यूनियन का जो मेडिसिन वॉचडॉग है, जिसका नाम है यूरोपियन मेडिसिन एजेंसी EMA, इसने अभी तक एस्ट्राजेनेका वैक्सीन को अनसेफ घोषित नहीं किया है। हालांकि ये भी जांच कर रहे हैं, प्रोब चल रहा है, डेनमार्क अपने स्तर पर भी जांच कर रहा है कि क्या क्लॉट्स एक्चुअली में वैक्सीन के कारण हो रहे हैं। तो जब तक उसका डेटा नहीं आ जाता तब तक ये लोग इस वैक्सीन को टेम्परेली बैन रखेंगे। और EMA भी अपनी तरफ से ये डेटा इकट्ठा करता रहता है, क्योंकि याद रखो कि यूरोपियन यूनियन में ये वाली एजेंसी है जो वैक्सीन्स को या फिर अन्य दवाइयों को भी इवेल्युएट करती है, सुपरवाइज करती है मेडिसिनल प्रोडक्ट्स को। EMA के डेटाबेस के अनुसार 9 मार्च तक 30 लाख लोगों को एस्ट्राजेनेका का वैक्सीन दिया गया, उनमें से 22 लोगों को ये ब्लड क्लॉट्स देखे गए थे। अब एस्ट्राजेनेका वैक्सीन के कारण ये क्लॉट्स हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, हो सकता है ये नॉर्मल हो, जरूरी नहीं है कि वैक्सीन लगवाने के बाद ही ये क्लॉट्स हुए हैं। लेकिन ये जो देश हैं जिन्होंने इसको टेम्परेरी बैन किया है, दे आर बीइंग वेरी कॉशियस, ये थोड़े से सिंसियर हैं, सीरियस हैं अपनी हेल्थ को लेकर, अपने नागरिकों की हेल्थ को लेकर, इसलिए इन्होंने ये बैन पहले ही लगा दिया है। अब एस्ट्राजेनेका वैक्सीन पर सवाल पहली बार नहीं उठ रहे हैं। एक तो जर्मनी में इस पर बहुत बार सवाल उठे हैं कि क्या ये वायरस के म्यूटेशंस के खिलाफ कारगर है या नहीं। कंपनी कहती है कि कारगर है, सरकार के कई सारी एजेंसीज हैं यूरोपियन यूनियन में, वो नहीं मानती हैं। दूसरा, जर्मनी ने इस वैक्सीन को 65 एंड अबव लोगों के लिए अप्रूव किया ही नहीं है, उन्होंने इसको केवल 65 से कम उम्र के लोगों के लिए अप्रूव किया है, क्योंकि उनका मानना है कि बूढ़े लोगों पर इसका क्या असर होगा, इसको लेकर स्टडीज अभी तक नहीं हुई है। तो इस कारण से ऑलरेडी जर्मनी और कई देशों में एस्ट्राजेनेका वैक्सीन की जो एक्सेप्टेबिलिटी है वो काफी कम है। इनफैक्ट जर्मनी में तो 27% लोगों ने ये कहा था कि हम एस्ट्राजेनेका वैक्सीन नहीं लगाएंगे, वी वुड प्रेफर या तो फाइजर का लगे या मॉडर्ना का लगे, या फिर हम लगवाएंगे नहीं। और ये आप देखो अक्रॉस यूरोपियन कंट्रीज 27%, 23%, यानी कि ऑलमोस्ट 1 in 4 या 1 in 5 ये लोग ये कहते हैं कि हम एस्ट्राजेनेका वैक्सीन को नहीं लगवाना चाहते, यानी इस वैक्सीन की एक्सेप्टेबिलिटी कम है। अब हो सकता है कि साइंटिफिकली सब कुछ इसका ठीक हो, लेकिन देखो जब तक जनता में एक्सेप्टेबिलिटी नहीं है तब तक कोई भी वैक्सीन को ज्यादा लोग लगवाएंगे नहीं। तो यूरोपियंस जो हैं वो ओवरऑल एस्ट्राजेनेका वैक्सीन में थोड़ा फेथ कम दिखा रहे हैं, फाइजर और मॉडर्ना में उनका ज्यादा भरोसा है। तो इस तरह की ये सब डेटाबेस है, ये मैं अपने मन से आंकड़े नहीं बता रहा हूं, YouGov पे आप जाकर ये सारा डेटा देख सकते हैं। हर देश में इसको लेकर सर्वेज हुए हैं। 2 महीने पहले कुछ जर्मन पब्लिकेशंस ने भी एस्ट्राजेनेका वैक्सीन पर उसकी एफिकेसी पर काफी सवाल उठाए थे। उन्होंने कहा था कि इसकी एफिकेसी केवल 8% या 10% है 65 से ज्यादा उम्र के जो लोग हैं उन पर। हालांकि जर्मन सरकार ने इन रिपोर्ट्स को खारिज कर दिया था, उन्होंने कहा था कि नहीं, ये रिपोर्ट्स मिस्टेकन है और वैक्सीन इफेक्टिव है, लेकिन फिर भी उन्होंने अप्रूव नहीं किया है उसे। फरवरी 2021 में साउथ अफ्रीका ने इस वैक्सीन का रोल आउट रोक दिया था, क्योंकि उनका कहना था कि जो साउथ अफ्रीकन वेरिएंट है उसके खिलाफ ये इफेक्टिव नहीं है, तो इसीलिए हम इसको रोल आउट नहीं करेंगे। फिर कुछ अन्य देश भी हैं, जैसे कि ऑस्ट्रिया, उसने मंडे को 8 मार्च को एक बैच रोक दिया था पूरा वैक्सीन का। बैच का मतलब है कि मान लो जैसे 10 फरवरी को जो वैक्सीन मैन्युफैक्चर हुई है, तो हो सकता है उस दिन 20,000 या 50,000 वैक्सीन मैन्युफैक्चर होकर ऑस्ट्रिया आई हो, उन वैक्सीन को रोक दिया गया। ऐसा नहीं है कि सारी वैक्सीन के ऊपर रोक लगा दी है। तो कंप्लीट सस्पेंशन नहीं है ऑस्ट्रिया में, लेकिन डेनमार्क, आइसलैंड और नॉर्वे ने तो कंप्लीट सस्पेंशन लगा दिया है। और टेम्परेरी सस्पेंशन लगाने वाले या फिर कुछ बैच के ऊपर सस्पेंशन लगाने वाले और भी कुछ यूरोपियन देश हैं, जैसे एस्टोनिया, लिथुएनिया, लग्जमबर्ग और लातविया। इनमें भी अभी जांच चल रही है, और जब तक जांच पूरी नहीं होगी तब तक ये सब देश इस वैक्सीन को लगवाना फिर से स्टार्ट नहीं करेंगे। और सारी प्रॉब्लम कहां से शुरू हुई थी, जब इन नर्स की डेथ हो जाती है ड्यू टू सीवियर ब्लड कोएगुलेशन प्रॉब्लम राइट आफ्टर द वैक्सीन वाज एडमिनिस्टर्ड टू हर। अब मैन्युफैक्चरर यानी कि एस्ट्राजेनेका कंपनी क्या कह रही है, उसका कहना है कि हम स्ट्रिक्ट क्वालिटी कंट्रोल फॉलो करते हैं, हमारी वैक्सीन में कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी एडवर्स इफेक्ट या एडवर्स इवेंट हमने नहीं देखा जब हमारे ट्रायल्स हो रहे थे, सेकंड फेज, थर्ड फेज, तो इसीलिए ये वैक्सीन पूरी तरह से सुरक्षित है। EMA जो यूरोपियन मेडिसिन का रेगुलेटर है, उसने भी कहा है कि इस तरह का कोई एविडेंस नहीं है कि डायरेक्टली जो ऑस्ट्रिया के केस को वैक्सीन से लिंक करे, है ना। थ्रोम्बो एम्बोलिक इवेंट्स यानी कि ब्लड क्लॉट जिसको हम आम भाषा में कहते हैं, इसके लिए बहुत से कारण हो सकते हैं। आम पॉपुलेशन में आप रैंडमली भी लाखों लोगों को उठाकर देखोगे तो कुछ में तो आपको ब्लड क्लॉट दिख ही जाएंगे, लेकिन फिर भी 8 यूरोपियन देशों ने वैक्सीन को अभी फिलहाल के लिए रोक दिया है।
इस वैक्सीन की 1 मिलियन डोजेस 17 यूरोपियन यूनियन के कंट्रीज को जा चुकी हैं एस्ट्राजेनेका की, और इनका ऑर्डर बहुत बड़ा है यूरोपियन यूनियन का। इस साल का अगर आप सारी वैक्सीन के ब्रांड्स का ऑर्डर देखो तो क्योरवैक के 405 मिलियन डोजेस, जॉनसन एंड जॉनसन के 400 मिलियन, एस्ट्राजेनेका के 400, यानी कि जो सबसे ज़्यादा ऑर्डर करी गई है उन वैक्सीन में से एक है एस्ट्राजेनेका। तो अगर इसमें कुछ दिक्कत आती है तो इनके ऑर्डर्स पर फर्क पड़ेगा। बाय द वे, कल जॉनसन एंड जॉनसन की जो वैक्सीन है, जो सिंगल डोज वैक्सीन है, उसको अप्रूव कर दिया गया है यूरोपियन यूनियन के रेगुलेटर के द्वारा, और सनोफी की वैक्सीन इस साल आने की संभावना थोड़ी सी कम है। अब मैंने आपसे जो सवाल पूछा था उसका सही आंसर क्या होगा, तो देखो पहला स्टेटमेंट सही है, नॉर्वे ईयू का मेंबर नहीं है लेकिन यूरोपियन इकोनॉमिक एरिया का मेंबर है। नॉर्वे हमेशा आपको ईयू के मैप्स में अलग रंग का नजर आएगा, तो ये याद रखना। दूसरा, स्वीडन और डेनमार्क ईयू के मेंबर हैं लेकिन ये यूरो का इस्तेमाल नहीं करते, बिल्कुल सही बात है। इनकी करेंसी है क्रोना, दोनों में प्रोनाउंसिएशन क्रोना होता है लेकिन स्पेलिंग अलग है, ठीक है। एक की क्रोना है, डेनमार्क की क्रोने है, प्रोनाउंस दोनों को क्रोना ही किया जाता है। ऑलराइट, स्विट्जरलैंड ईईए का मेंबर नहीं है। स्विट्जरलैंड ना तो यूरोपियन यूनियन का मेंबर है और ना ही ये इकोनॉमिक एरिया वाला जो ये इनका यूनियन है इसका भी मेंबर नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा, D3 ओनली। तो ये वाला स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, बाकी दोनों स्टेटमेंट सही हैं। इसी के साथ ये लेक्चर समाप्त होता है। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक बटन पर जरूर क्लिक करें। लाइक बटन से थोड़ा मुझे भी जोश मिलता रहता है कि चलो वीडियोस अच्छे लग रहे हैं एस्पिरेंट्स को। और अगर कुछ कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म है तो प्लीज फील फ्री टू राइट इट डाउन इन कमेंट्स। आई ऑलवेज लिसन टू कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म। लेक्चर्स को और बेहतर कैसे बनाया जा सकता है इस बारे में आई एम ऑल ईयर्स। हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू वेरी मच।